वबरकातुहू। शेख साहब, मैं तहज्जुद गुजार हूँ। मैं हर दिन तहज्जुद की नमाज अदा करता हूँ। किसी भी वजह से आज तक मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। कल ऐसी नींद का गलबा मेरे आंखों में छाया था कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठ पाया और मैं सीधे फजर की अजान की वक्त मेरी आंख खुली। मैं उस वक्त उठकर वजू बनाकर 2-3 रकात वितर की नमाज अदा की। बाद में फजर की 2 सुन्नतें और बाद में 2 फजर की फर्ज अदा की। जो मैंने अमल किया है यह सही है या नहीं, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुझे आप बताएं और मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई साहब का सवाल है। सवाल का खुलासा ये है कि बहुत बड़े तहज्जुद गुजार हैं, कभी तहज्जुद नहीं छूटती है। एक दफ़ा छूट गई तो इन्होंने फजर से पहले उसको पढ़ लिया, तो पूछते हैं मेरा अमल सही कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तौफीक दी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की। बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक काम है। अल्लाह ताला आपकी इस नमाज को कबूल फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक दी है तो उसे इस अमल का प्रचार नहीं करना चाहिए। आप एक टीवी चैनल पर ये बात ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता था। आप इसको इस तरह भी पेश कर सकते थे ना, ये सवाल आप इस तरह भी कर सकते थे कि एक शख्स जो तहज्जुद गुजार है, कभी उसकी तहज्जुद नहीं छूटती थी, किसी दिन छूट गई तो फजर के टाइम पढ़ रहा है, उसका क्या हुक्म है। इतना सा आप पूछ सकते थे, बात खत्म थी। लेकिन ये आपको अपनी रुदाद, अपनी कहानी और अपना अमल बताने की क्या ज़रूरत थी। तो होता यह है कि अगर आदमी इस तरह बताना शुरू कर देगा तो उसका मकसद फौत हो जाएगा। भाई अगर बताना है, आप 5 वक्त के नमाजी हैं, वो बताइए लोगों को, दुनिया भर को बताइए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। जिस नमाज के बारे में ये मकसूद है कि बता के पढ़ना है, यानी जमात के साथ पढ़ना है, तो कोई मसला नहीं, उसे आप बताइए। लेकिन जिस नमाज के बारे में अल्लाह चाहता है कि जब लोग सो रहे हों, जैसा कि तिरमिज़ी की रिवायत में क्या है कि वसल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम, कि रात में उसने नमाज पढ़ी जब लोग सो रहे थे, यानी लोगों को नहीं पता था। तो ये तहज्जुद का फ़ायदा है, यानी तहज्जुद का जो टाइम है वो इसीलिए रखा गया ताकि लोगों के इल्म में ना हो। उस इबादत के बारे में सिर्फ वो जानता, अल्लाह जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तो तहज्जुद एक मुक़द्दस, इतनी अहम इबादत है, इस इबादत का ढिढोरा पीट के इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे ये सब कहते हुए रियाकारी का शायबा आ जाए और सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। इसलिए किसी को अपनी इबादत का चर्चा नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, जो इबादतें छिपाने वाली हैं। तो अगर कोई तहज्जुद पढ़ रहा है तो कोशिश करे कि किसी को भनक ना पड़ने पाए कि वो तहज्जुद गुजार है, बिल्कुल नहीं। जो शख्स भी तहज्जुद पढ़ रहा है तो उसकी पूरी कोशिश हो कि किसी को पता ही ना चले कि वो तहज्जुद पढ़ रहा है। बहुत पता चला उसके बाल बच्चों को, उनमें रहता है, तो बाकी बाहर के लोगों को खबर तक ना हो कि वो तहज्जुद पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे और वो चीज़ें लोगों को बताई गई, तो आप सिर्फ नबी थे, आपका मकसद था तालीम देना, वो बातें बताना ज़रूरी था। लेकिन दूसरे लोगों के ताल्लुक से ये चीज़ दुरुस्त नहीं है कि वो खुद अपनी तहज्जुद का, अपनी इबादत का प्रचार करे। हाँ, ये चीज़ अलग है कि एक आदमी ज़िंदगी भर तहज्जुद गुजारता, किसी को नहीं पता था, उसके बाल बच्चों को पता था, उसके मरने के बाद कोई वो चीज़ नकल कर दे तो ये एक अलग चीज़ है। उसने खुद नकल नहीं किया है, उसके बाल बच्चों में से किसी ने बता दिया। लेकिन एक आदमी खुद जाके लोगों को बताए कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, कभी नहीं छूटी, ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये आगाह कर दूं कि आप अपने तहज्जुद वाली इबादत की हिफाजत की कोशिश करें। जिस तरह से आप कुर्बानी देके तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करें कि वो इबादत सेव रहे, उस पर कोई आँच ना आने पाए, वो ज़ाय ना होने पाए, वो डिलीट ना होने पाए, इसलिए आप उसको छुपाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि असल जो मसला आपने पूछा है, तो मसला बहुत वाज़ेह है कि अगर फजर का जो वक्त है वो शुरू हो गया तो तहज्जुद का वक्त नहीं है, चाहे अज़ान हुई हो चाहे ना हुई हो। और अगर फजर का वक्त नहीं शुरू हुआ है तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, बहुत ही वाज़ेह मसला है। फजर का वक्त नहीं आया है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आ गया है, छूट गई है तो कोई मसला नहीं है, आप दिन में उसको पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। छूट गया तो कोई मसला नहीं, आप उसे दिन में पढ़ सकते हैं। लेकिन फजर का वक्त हो गया तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपने कैसे पढ़ा है, आप अंदाज़ा करें कि फजर का टाइम हो गया था तो नहीं पढ़ना चाहिए था, नहीं हुआ था तो पढ़ लिया तो कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।